आपकी सेहत ही आपकी विशेष संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मलेरिया बुखार संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिससे हजारों लोग हर साल प्रभावित होते हैं और इसके लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के बाद कुछ ही दिनों में प्रकट होते हैं और उन्हें सही समय पर पहचानना और उपचार करवाना जीवन बचाने में मदद कर सकता है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 10 दिन से 4 सप्ताह के भीतर प्रकट होते हैं। सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, पसीना, थकान और मतली शामिल हैं। इस ब्लॉग में हम मलेरिया के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप समय पर उपचार करवा सकें और इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। मलेरिया के बारे में जागरूक होना आपकी सेहत को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इसे नियंत्रित करने में हमारी मदद करेगा। मलेरिया एक मुख्य रूप से प्लास्मोडियम पर्वम संक्रमण के कारण होता है, जो मादा एनोफिल्स मॉस्कीटो के काटने के माध्यम से होता है। मलेरिया के कारण कुछ इस तरह हो सकते हैं। प्लास्मोडियम पर्वम संक्रमण। मलेरिया का प्रमुख कारण प्लास्मोडियम पर्वम नामक एक परजीवी के संक्रमण का होता है, जो मादा एनोफिल्स मॉस्कीटो के काटने के बाद व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करता है। मॉस्कीटो बाइट मार्क्स। एनोफिलीज मॉस्कीटो के काटने से जन्म लेने वाले प्लास्मोडियम पर्वम के संक्रमित मांसपेशियों का रक्त पीने से मलेरिया का संक्रमण होता है। लक्षणों का विकास। प्लास्मोडियम पर्वम शरीर में पहुंचते ही यह उत्तेजना का कारण बनता है और मलेरिया के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि ठंड और बुखार। अन्य जीवाणुओं के संक्रमण। मलेरिया के संक्रमण के बाद शरीर कमजोर हो जाता है और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। सामाजिक कारण। कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के बढ़ते हुए संक्रमण के पीछे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, विवाद और गरीबी। मलेरिया के संक्रमण को रोकने के लिए एक्सपोज होने से बचने के लिए मॉस्कीट बाइट मार्क्स का खास ध्यान देना और उपयुक्त मलेरिया की दवाओं का उपयोग करना जरूरी होता है। मलेरिया मच्छर की मुख्य पहचान होती है, जैसे मलेरिया मच्छर का रंग सामान्यतः काला, भूरा या सफेद होता है। मलेरिया मच्छर के शरीर का आकार सामान्यतया लगभग 4 से 7 मिलीमीटर लंबा होता है। मलेरिया मच्छर रात के समय अधिकांश उच्च स्थानों पर उड़ते हैं। ये मच्छर धीरे धीरे उड़कर जाते हैं और उड़ान के दौरान उनकी पीठ पर एक बारीक ध्वनि उत्पन्न होती है। पंखों पर काले और सफेद रंग के धब्बे होते हैं। इन मच्छरों के आंखें बड़ी होती हैं और एक चौड़ी लकीर की आंखों के बीच में दिखाई देती हैं। इनके डंक सामान्य मच्छरों से बड़े होते हैं। बैठे हुए इनका पेट हवा में उठा हुआ दिखता है। मलेरिया के प्रमुख प्रकार हैं। प्लास्मोडियम फैलसिपारम मलेरिया। यह मलेरिया का सबसे गंभीर प्रकार है और अक्सर संक्रमित व्यक्तियों में जीवन की खतरे की अधिक संभावना होती है। प्लास्मोडियम विवाक्स मलेरिया। यह प्रकार भी मलेरिया का होता है और यहां तक कि यह बार बार आपको संक्रमित कर सकता है। प्लास्मोडियम ओवेल मलेरिया। यह भी एक प्रकार की मलेरिया होती है, लेकिन यह अधिक गंभीर नहीं होती है, जैसे कि प्लास्मोडियम फैलसिपारम और प्लास्मोडियम विवाक्स मलेरिया होती हैं। प्लास्मोडियम मैलेरी मलेरिया। यह एक और प्रकार की मलेरिया होती है जो आमतौर पर गंभीर नहीं होती है, लेकिन यह लंबे समय तक आपके रक्त में रह सकती है। यहां तक कि कई अन्य प्रकार की प्लास्मोडियम स्पीशीज भी मलेरिया के कारण होती हैं, लेकिन ये उपर्युक्त प्रमुख प्रकार हैं। मलेरिया के प्रकार और उनके लक्षणों को सही तरीके से पहचानने और उपचार करने के लिए चिकित्सक की सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। मलेरिया एक परजीवी बीमारी है जो मौसम के अनुसार बदल सकती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर सकती है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर बीमारी के प्रकार और ग्रेड के आधार पर भिन्न हो सकते हैं,
लेकिन कुछ मुख्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बुखार ज्यादातर इसका प्रमुख लक्षण होता है। यह आमतौर पर मलेरिया का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। बुखार अचानक शुरू होता है और इसकी तीव्रता 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। ठंड लगना या पसीना आना। मलेरिया के दौरान कई लोगों को ठंड लगने और पसीना आने की समस्या होती है, जो बुखार के दौर में बढ़ जाती है। सिरदर्द। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को अक्सर तेज सिरदर्द होता है, जिससे दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। शरीर में दर्द। मलेरिया के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द महसूस होता है, जो थकान और कमजोरी को बढ़ा सकता है। तनाव और थकान। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति में थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। उल्टियां और बेहोशी की अवस्था। गंभीर मलेरिया के मामलों में उल्टियां और बेहोशी की स्थिति भी हो सकती है। खून की कमी। यह मलेरिया के गंभीर मामलों में हो सकता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। आंखों के पास खून की लाइन बनना। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्तियों में आंखों के चारों ओर खून की रेखाएं भी देखी जा सकती हैं। डायरिया। कुछ मामलों में मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को डायरिया की समस्या भी हो सकती है। एनीमिया। मलेरिया के कारण रक्त की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। कोमा में चले जाना। गंभीर मलेरिया के मामलों में व्यक्ति को कोमा में जाने की स्थिति भी बन सकती है। चक्कर आना। मलेरिया के लक्षणों में चक्कर आना भी शामिल हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। तेज से सांस लेना। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्तियों में तेज सांस लेने की समस्या भी हो सकती है, जो गंभीरता को दर्शाती है। मलेरिया का इलाज दवाओं के साथ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के साथ। मलेरिया के इलाज के लिए डॉक्टर आपके स्वास्थ्य और इन्फेक्शन के प्रकार के आधार पर सही दवाएं निर्धारित करेंगे। साथ ही संवेदनशीलता और आदेशों का पालन भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरों के काटने से बचना भी अच्छा है। यदि आपको मलेरिया के संकेत हो रहे हैं या आपको लगता है कि आपको मलेरिया हो सकता है, तो कृपया तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि इसका सही इलाज जीवन की बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मलेरिया एक गंभीर रोग है और इसका उपचार चिकित्सा द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु समय पर चिकित्सा न प्राप्त कर पाने की स्थिति में हम कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आराम पा सकते हैं। नीम के पत्ते पीसकर पानी में मिलाकर पीने से फायदा होता है। गिलोय मलेरिया तथा डेंगू के इलाज के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। गिलोय को उबालकर पीने से या इसका काढ़ा पीने से मरीज को आराम मिलता है। प्याज के रस को शहद में मिलाकर पीने से काफी हद तक आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते 8 से 10 तुलसी पत्ते तथा 7 से 8 काली मिर्च को एक साथ पीसकर शहद में मिलाकर खाने से बुखार में आराम मिलता है। नींबू। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को नींबू के साथ सेंधा नमक तथा काली मिर्च को एक साथ मिलाकर देने से फायदा मिलता है। अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से थकान और बुखार में राहत मिल सकती है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को विटामिन सी जैसे कि अंगूर, संतरा, नींबू और ब्लैकबेरी जैसे खट्टे फल खिलाने पर बुखार से छुटकारा मिलता है तथा संक्रमण से लड़ने में भी सहायता मिलती है। हल्दी एक अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट है। रात को एक गिलास हल्दी वाला दूध पीने से फायदा होता है। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से मलेरिया के लक्षणों से निपटने में मदद करते हैं।
दालचीनी और काली मिर्च पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खाने पर आराम मिलता है। मेथी दाना, मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगा कर रखे तथा सुबह उठकर उस पानी का सेवन करे। इससे मलेरिया जैसी घातक बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। ध्यान रखें, यह सिर्फ एक घरेलू उपाय है। मलेरिया की गंभीर स्थिति दिखने पर चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। मलेरिया से बचाव के लिए कुछ उपायों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि मलेरिया एक प्रकार की मच्छरों द्वारा फैलने वाली जीवाणुओं के कारण होने वाली एक जीवाणुजन्य बीमारी है। इसके बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। 1. मच्छरों से बचाव। मच्छरों के काटने से बचने के लिए रात्रि को अधिकांश जगहों पर अंधेरे में रहने से बचें और अधिकांश केवल पहनने के लिए कपड़े पहनें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए आपके बेडरूम में नियमित रूप से मच्छरों के खिलौने जैसे कि मच्छरों के खिलौने और मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। 2. जीवाणुजन्य मलेरिया के खिलाफ दवाओं का इस्तेमाल। मलेरिया के प्रबंधन और बचाव के लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन और आर्टेमिसिन लुमेफेंट्राइन कॉम्बिनेशन। यदि आप किसी मलेरिया प्रदूषण क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक चिकित्सक से पर्याप्त समय पहले सलाह लें और उनकी सुझावों का पालन करें। 3. बाहर जाने से पहले मलेरिया के खिलाफ टीके। कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है। अपने स्वास्थ्य प्रदाता से चेक करें कि आपके बच्चों और खुद के लिए क्या टीकाकरण उपलब्ध है। 4. ज्यादा जानकारी और समर्थन। मलेरिया के इलाज और बचाव के लिए एक चिकित्सक से सलाह लें। मलेरिया के लक्षणों को पहचानें, जैसे कि बुखार, शीघ्र पेट दर्द, थकान, उल्टी और तनाव। यदि आप मलेरिया के संक्रमण के बारे में संदेह करते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। मलेरिया एक संवेदनशील बीमारी है और सही बचाव उपायों का पालन करने से आप इससे बच सकते हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया के इलाज के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें और दवाओं का सही तरीके से उपयोग करें। मलेरिया के खिलाफ टीकाकरण और साबुन से हाथ धोने की अच्छी आदतें डालें। मलेरिया एक गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए यदि आपको बुखार और अन्य संकेत होते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करें और अपने समुदाय में सभी को सही जानकारी प्रदान करें ताकि इस बीमारी का प्रसार रोका जा सके।